साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अरविंद सैनी यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बद्रीनाथ धाम से चले हैं माना गांव की ओर। चूँकि माना गांव एक टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है और हम तीर्थ नगरी भी कह सकते हैं माना गांव को साथियों, क्योंकि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था पांडवों ने। तो देखते हैं साथियों आज माना गांव। तो साथियों, अभी हम आए हैं भारत के प्रथम गांव माना में और आप देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ है यहाँ पर। मौसम आज बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। सर्दी भी कुछ कम है, इतनी सर्दी नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माना पहले अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रथम गांव है। और आज हम आपको दिखाएंगे प्रथम गांव माना। साथियों, माना गांव में काफ़ी भीड़ रहने लगी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आते हैं। और क्योंकि माना गांव बड़ा सुंदर गांव है, यहाँ की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है साथियों, इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। और चूँकि बद्रीनाथ धाम साल में केवल 6 महीने खुला रहता है श्रद्धालुओं के लिए। 6 महीने यहाँ पर देवतागण पूजा करते हैं, तो इसीलिए इन 6 महीनों में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और यह माना गांव भी केवल 6 महीने यहाँ के ग्रामवासी यहाँ पर रहते हैं, बाकी 6 महीने नीचे चले जाते हैं दूसरे गांव में। और यहाँ पर हाथ की दस्तकारी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। शॉल, स्वेटर, या सर्दियों के लिए टोपे। यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीद कर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है, बड़ी ही अच्छी लोकेशन है। और भीड़ तो यहाँ पर, मैंने आपको बताया, भीड़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है कैप हैं, स्वेटर, जर्सी। यही इनका व्यापार भी है दोस्तों, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं, जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तभी इनका रोजी रोटी का जो है व्यापार कह सकते हैं, व्यापार बड़ा अच्छा चलता है उस समय, और इसी पर ये निर्भर करते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों कितना सुंदर नज़ारा है। माना चूँकि प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव है। और माना गांव को हम पहले अंतिम गांव कहा करते थे कि भारत का अंतिम गांव है, लेकिन इसी वर्ष से भारत का अंतिम गांव न कहकर माना को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है दोस्तों। बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ कर मनमोह लेता है। साथियों, माना गांव का ऐतिहासिक स्थान है हमारे पुराणों में, क्योंकि यहीं पर महर्षि व्यास जी द्वारा रचित और भगवान श्री गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत महाकाव्य की रचना हुई थी साथियों। और इसी स्थान पर ये स्थान पूजनीय है हिंदुओं के लिए। तो साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये माना गांव में स्थित है घंटाकरण जी का मंदिर। और मैं घंटाकरण जी के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये घंटाकरण जी भगवान शिव जी के पुजारी थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। लेकिन इनके कानों में जो है नारायण नारायण का स्वर पड़ता रहता था। अभी इन नारायण के स्वर को छिपाने के लिए उसे, या ये कहिए उसे ना सुनने के लिए, इन्होंने अपने कानों पे बड़े बड़े घंटे बांधे हुए थे। अब इन्होंने बड़े बड़े घंटे बांधे कि जिससे ये सुनाई ना दे नारायण जी का नाम। और इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने घंटाकरण जी को दर्शन दिए। तो घंटाकरण जी ने उनसे मुक्ति का मार्ग मांगा कि भगवान, मुझे जो है मुक्ति चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि मुक्ति का मार्ग तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, और आप जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। अब चूँकि घंटाकरण भगवान विष्णु जी को पसंद नहीं करते थे, उन्हें उनकी पूजा अर्चना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने
जब भगवान शिव ने कहा तो उन्होंने इनकी पूजा अर्चना की और उसके पश्चात इन्हें जो है मुक्ति का मार्ग मिला। तो ये यहाँ पर घंटाकरण जी का मंदिर माना गांव में ही बनाया हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी दर्शन करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमें मंदिर के कपाट बंद मिले। लेकिन देखते हैं आगे वसुधारा से आने के बाद हम पुनः यहीं से गुजरेंगे, उसके बाद करते हैं दर्शन। ये सरस्वती नदी है और ये है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी 8 किलोमीटर आगे अलकापुरी से निकलती है और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यही माना जाता है, माना गांव में ही। अब चूँकि इसके विषय में भी किंवदंती है कि जब महर्षि व्यास गणेश जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो गणेश जी को महर्षि व्यास जी की बातें नहीं सुनाई दे रही थी सरस्वती के शोर के कारण। अब गणेश जी ने सरस्वती जी को कहा कि आप जो है अपना शोर बंद कीजिए, लेकिन सरस्वती जी ने अपना ये कहिए अपनी आवाज़ या शोर बंद नहीं की, जिससे नाराज़ होकर इन्होंने गणेश जी ने इनको श्राप दे दिया कि आपका उद्गम स्थल यही है और आप यहाँ के बाद आप किसी को दिखाई नहीं देंगी। तो इसलिए इनका उद्गम स्थल भी यही है और इनका समागम स्थल भी यही है। तो आप देख सकते हैं अभी हम चलते हैं आगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। और अब हम चलते हैं भीमपुल की ओर। सरस्वती जो नदी है उनके उद्गम स्थल की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकल हैं उनके द्वारा यहाँ पर दुकानें की हुई हैं और देखो बुनाई का कार्य करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर बुनाई का कार्य करते हुए महिलाएं, और ये अपने हाथों से बुनते हैं और यही इनका बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पर 6 महीने रहता है माना गाँव, 6 महीने तक ओपन रहता है। बड़े सुंदर नज़ारे हैं। तो साथियों अब हम सरस्वती जी के उद्गम स्थल लगभग पहुँच ही चुके हैं और चूँकि माना गांव में ट्रैक करने का भी अपना अलग ही मज़ा है। ये देखिए साथियों, ये सामने कितना सुंदर नज़ारा है और यहीं से जो है सरस्वती के उद्गम स्थल से ही जो है वसुधारा का ट्रैक आरंभ होता है दोस्तों। ये देखिए सामने कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, अलौकिक सुंदरता यहाँ की मन मोह लेती है। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। साथियों सरस्वती माता का मंदिर सामने देख सकते हैं आप, ये निर्माणाधीन है और आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ का मैं बार बार आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है। और चूँकि सामने ही आप देख सकते हैं सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है मेरे दोस्तों। इसी को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं भी यहाँ पर लगभग प्रत्येक वर्ष ही यहाँ पर आता हूँ। इस सरस्वती जी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं, कितना अलौकिक दृश्य है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और यहीं किनारे पर इनका मंदिर निर्माणाधीन है, जो कि लगभग पिछले 6 साल से इसमें कार्य चल रहा है मंदिर में। और यहीं पर जिसको हम भारत की अंतिम दुकान कहा करते थे, अब भारत की प्रथम दुकान कहा जाता है उन्हीं को। साथियों जैसा कि आपको पता है कि हम भिन्न भिन्न जगह पर जाते हैं और उन्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं सरस्वती नदी जी का उद्गम स्थल कितना सुंदर और अलौकिक है और बिल्कुल बराबर में सरस्वती मंदिर निर्माणाधीन है।
और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका भी अलौकिक सौंदर्य रहेगा साथियों। साथियों यहीं से वसुधारा का ट्रैक शुरू होता है जो लगभग 8 किलोमीटर का है साथियों। और जिस पुल पर हम खड़े हैं फ़िलहाल, इसको भीम पुल कहा जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सरस्वती नदी जी का कितना अच्छा रूप यहाँ से दिखाई दे रहा है, कितना स्वच्छ पानी है साथियों। और साथियों प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। बहुत बहुत